हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यूटी। और बच्चों कंटिन्यूटी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी दो अलग अलग वे से चेक कर सकते हैं। पहला, हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में या किसी फंक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा वे बच्चों ये कि अगर हम फंक्शन का नेचर देख लें, फंक्शन का नेचर, तो फंक्शन के नेचर के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं। बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह के फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलर फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। लेकिन सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे फंक्शन बच्चों क्या होते हैं, हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो देखो आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। और 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। और बच्चों कह रहा है चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे, -3 पर और 5 पे। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह का फंक्शन है। और बच्चों देखो ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। और क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बच्चों आप सीधा सा इसका रीजन अगर एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो आप कहते हैं बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 सो इट इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट्स। और बच्चों अगर इसको चेक करना होगा, ये बड़े नंबर में आता है, तो देखो हम वे आपको बता रहे हैं कैसे चेक करेंगे। हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू, राइट हैंड लिमिट के थ्रू और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और देखेंगे कि क्या इन तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। तो बच्चों देखो अगर हम यहां पर हम 0 पुट कर देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 0 -3 और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3 आ गई। फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब बच्चों हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन क्या अप्लाई होती है, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx। और बच्चों हम जब क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड 0। और यहां पर बच्चों क्या देखो 0 माइनस, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट मैंने क्या रख दी 0 और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 क्या हो गया, 0 नेगेटिव। और यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी fx। और ये वैल्यू लिमिट की वैल्यू जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या जगह लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड 0 f, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों तो हम क्या लिखते हैं, ब्रैक फंक्शन को किस में चेंज करते हैं, लिमिट -h। और लिमिट कितनी है 0, तो 0 -h। और बच्चों 0 -h करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 और यहां पर क्या जाएगा f -h। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारा x था अब वहां पर क्या हो जाएगा, -h। और देखिए x जब बाहर आ रहा था तो वैल्यू किस में चेंज हो जा रही थी, 5x -3। तो अब वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, देखिए लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 f -h। जब ओपन होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 और क्या 5x -3, 5 और x की वैल्यू बच्चों क्या है, देखिए -h -3। और इस पे जब हम h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये टर्म पूरा क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, बचा क्या हमारा -3। हमारी देखिए वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू क्या जा रही है, जब यहां पर h की वैल्यू बच्चों हमने 0 रख दी तो 5 इंटू -0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। और हमारी वैल्यू क्या जा रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, -3। बच्चों अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट सेकंड केस में। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस fx।
और बच्चों देखो, जब इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, लिमिट एक्स की वैल्यू किधर जा रही है, 0 जा रही है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इम्प्लाइज या इक्वल टू लिमिट, क्योंकि बच्चों हमारी ये राइट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट के केस में वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, एस इज टेंडिंग टूवर्ड 0, एफ लिमिट प्लस एच, और लिमिट कितनी है 0, लिमिट कितनी है 0, तो लिमिट प्लस एच। तो बच्चों देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां पर देखो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी एच, और जब ये एच फंक्शन से बाहर निकलेगा तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0 इन ब्रैकेट 5 एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी देखिए 5h प्लस 3, और बच्चों जब हम यहां पर h की वैल्यू 0 रखेंगे 5x माइनस 3 तो मैंने यहां पर प्लस 3 लिख दिया है, 5x माइनस 3 तो 5h माइनस 3, और जब हम h की वैल्यू बच्चों यहां 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या जाएगा -3, और देखिए ऐसा करने से क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे बच्चों चेक करना था, 0 पे, और अगर ऐसी कंडीशन आ रही देन योर फंक्शन इज व्हाट, योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बच्चों आइए इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, और देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या था, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और बच्चों इस बार हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5। तो बच्चों देखो क्योंकि सिर्फ 5 पे दिया है, 5 के पहले और 5 के बाद का नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे चेक करेंगे, उसके राइट और लेफ्ट पे भी चेक करेंगे। तो अगर राइट और लेफ्ट की वैल्यू नहीं दी है तो फंक्शन में हम क्या रखेंगे, फंक्शन में हम x की वैल्यू 5 ही रखेंगे बच्चों। तो देखिए हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स, यहाँ पर देखिए वैल्यू किधर जा रही, 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स, और बच्चों ये लिमिट जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और बच्चों देखो क्योंकि क्या है हमारी राइट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन में क्या हो जाता है, राइट हैंड लिमिट में यहां पर बल्कि a प्लस लिख लेना बच्चों आप। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है, लिमिट प्लस h, लिमिट कितनी है 5, तो 5 प्लस h हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, 5 प्लस h, और बच्चों देखो ये जब x बाहर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है 5x माइनस 3, तो इसको जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 इन ब्रैकेट 5x माइनस 3, 5, और बच्चों देखो x के प्लेस पे हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है, x के प्लेस पे हमारी वैल्यू आ जा रही है 5 प्लस h, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, हमारी वैल्यू आ जाएगी देखिए 5 प्लस h, देखिए 5x, तो x के प्लेस पे ये वैल्यू आ रही है तो 5x माइनस 3, और बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, और बच्चों देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 5h माइनस 3, और बच्चों जब इसमें h की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 22, हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 22। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट हमने निकाली है, अब बच्चों हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों कैसे निकालते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस एफ एक्स, और बच्चों जब क्वेश्चन में इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 5 माइनस एंड एफ एक्स,
implies what? Limit h is tending towards 0, h is tending towards 0। और बच्चों देखो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में होता है लिमिट माइनस एच। तो लिमिट कितनी बच्चों? 5 माइनस एच। और देखिए जब हमारी फंक्शन की वैल्यू बाहर आ रही है तो क्या हो जा रही है? 5x माइनस 3। तो x के प्लेस पे ये इतनी वैल्यू आ गई है, तो हमारी फाइनली वैल्यू आ जाएगी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0। और बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए फंक्शन के बाहर जब आ रही वैल्यू, fx की वैल्यू जब बाहर आ रही है तो वो बन जा रही 5x माइनस 3। और यहाँ पर x की वैल्यू हमारी इतनी है बच्चों, तो जब ये बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी? 5x, x वैल्यू क्या है? 5 माइनस h माइनस 3। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जा रही है? 25 माइनस 5h। और h वैल्यू जब यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या जा रही है? फिर से क्या जा रही है? 22। बच्चों हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, लेफ्ट हैंड। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है? fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। और बच्चों जब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख दी, देखिए 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 माइनस 3। और वैल्यू क्या गई? 22। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? ये इंप्लाइज कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to value of function at point 5, and if all values are coming equal then you can write what? Function is what? Function is continuous। So student please note down this question and now see next question। Now see next question, question number 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है fx जिसकी वैल्यू दी है 2x स्क्वायर माइनस 1। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों फिर से नहीं बनाना कब, हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। बच्चों जब फंक्शन की वैल्यू हम 3 पे देखेंगे तो 3 पे वैल्यू इसकी आ जा रही है 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। एंड 3 स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी? 9 2 जा 18 माइनस 1। तो हमारी वैल्यू आ गई 17। हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 17। अब हम क्या निकालेंगे? एट x इज इक्वल टू 3 माइनस का मतलब या 3 नेगेटिव का मतलब कि बच्चों हमारी क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx। बच्चों देखिए ये वैल्यू हमारी आ जाएगी लिमिट, हमारी फंक्शन देखिए x वैल्यू किधर एक्सटेंड कर रही? 3 की तरफ। किधर एक्सटेंड कर रही? 3 की तरफ। तो जब x 3 की तरफ मूव कर रहा है तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? देखिए हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। और क्योंकि बच्चों क्या है? ये 3 माइनस है तो हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट माइनस h। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? f लिमिट माइनस h, लिमिट है 3 माइनस h। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी? देखिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेप को। h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, f लिमिट माइनस h। और बच्चों लिमिट माइनस h, देखिए जब ये वैल्यू x से प्लेस से वर्क कर रही तो बाहर आके क्या बन जा रहा है? देखो जब x की वैल्यू बाहर आ जा रही है तो x किस पे चेंज हो जा रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 1 में। तो बच्चों यहाँ क्या जाएगा? 2x स्क्वायर और x के प्लेस में हमारी ये वैल्यू आ जा रही 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। और बच्चों देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0। तो वैल्यू क्या जा रही है? लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। और यहां पर बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या जा रही है? देखिए 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 1। और बच्चों अगर हमने h की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 रख दी, अगर हमने h की वैल्यू 0 रख दी तो ये टर्म 0,
9 2 जाए 18 -1, तो हमारी वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 17। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 17। बच्चों हमने फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकाल ली, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब हमारी बारी आती है राइट हैंड लिमिट निकालने की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, किस पे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव। तो देखिए क्या फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड 3 प्लस एफ एक्स। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0। तो यहां पर ऐसे केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, लिमिट प्लस एच, और लिमिट कितनी बच्चों 3 प्लस एच। अब फिर से एक पुराना काम, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0, और ये वैल्यू जब बच्चों बाहर आ जा रही है तो क्या बन जा रही है 2x²। एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू आ रही है तो x² यानी 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। और बच्चों जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, और यहां पर क्या जाएगा 2 इन ब्रैकेट 9 प्लस h² प्लस 6h -1। और बच्चों यहां पर जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो 9 2 जा 18 -1 वैल्यू क्या आ गई 17। तो बच्चों क्या देखिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे 3 पे इक्वल आ रही है। और अगर ऐसा है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि व्हाट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 इज कॉन्टिन्यूअस